नमस्कारम। अभी का जो गेम है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है जो कि मैग्नस कार्लसन जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है और वैसिली सो जो कि यूएस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर है। अगर टॉप मोस्ट जो 3 ग्रैंड मास्टर हैं उनमें हमेशा उनका नाम आता है। फैबियानो करुआना, वैसिली सो और नाकामुरा। लेकिन इस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो कल जैसे आपने देखा था कि नाकामुरा ने कमबैक करके रोनियन को वापस आर्मागेडन में हराया और डिंगलेर ने एक हिसाब से आर्मागेडन वो गेम जीत गए थे, लेकिन यू यांगी ने टाइम में एक्चुअली उनको हरा दिया। तो वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं रहा डिंगलेरन के लिए। लेकिन इस गेम की अगर बात करें तो बहुत ही बेहतरीन उन्होंने प्रिपरेशन दिखाया मैग्नस कार्लसन ने, एक तो और दूसरी बात उसके बाद जो जो फाइनल जो उन्होंने फिनिश किया वो भी बहुत बढ़िया किया। तो मुझे उम्मीद है आप पूरा गेम देखेंगे। सो हम लोग क्विकली स्टार्ट करते हैं और गेम की तरफ जाते हैं। गेम जो स्टार्ट हुआ वो D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट टू C3, बिशप B4 और नाइट F3, शॉर्ट कैसल। अभी यहाँ तक देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि ये नॉर्मल जो ओपनिंग मूव ऑर्डर है सिर्फ। BG5 खेला यहाँ पे C5। यहाँ पे एक्चुअली C5 की जगह कुछ गेम्स हुए हैं जिसमें H6 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप और आफ्टर बिशप H4 फिर आप C5 जा सकते हो। लेकिन घूम फिर के मुझे लगता है वो पोजीशन वहीं पे आती है। सो आफ्टर C5 सिर्फ मूव ऑर्डर चेंज किया था उन्होंने। यहाँ पे रुक C1 खेला, जो जो नॉर्मली बिशप इंटू C3 के बाद जो स्ट्रक्चर खराब हो जाता है उसको बचाने के लिए यहाँ पे रुक C1 खेला। CD4, नाइट इंटू D4 और एक हिसाब से देखा जाए तो क्योंकि ये बिशप जो पिन करके बैठा है उसको रिलीज करने के लिए एक सिंपली एक ही मूव खेल सकते हैं ब्लैक से। तो यहाँ पे H6 खेला, बिशप H4 और एक ये अभी मुझे लगता है चैलेंजिंग पोजीशन है ब्लैक के लिए कि आप यहाँ तो आप नाइट C6 के साथ जा सकते हो। बट जो मैंने गेम्स चेक किए थे, मैग्नस कार्लसन का खुद का ही गेम हो चुका है इसके पहले इसी लाइन पे। उसके अलावा डिंगलेरन के एक्चुअली 2 गेम हो चुके हैं ब्लैक से और एक एसएल का भी हो चुका है जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है। सो मैंने गेम्स चेक करा था एक्चुअली में जैसे ही गेम हुआ था तो वो कंप्लीट। उसके बाद मैंने कुछ ऐड किया इसमें, जैसे कि यहाँ पे D5 खेला था गेम में एक्चुअली। आफ्टर सी कट D5 G5, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अ, ऐसी मूव है जहाँ पे आप एक्चुअली ओपनिंग प्रिपरेशन की बात है ये तो, क्योंकि देखा जाए तो नॉर्मली आपको हमेशा हम जब चेस सीखते हैं तो हम कि किंग के साइड के पॉइंट जो होते हैं वो इजीली पुश नहीं करने चाहिए, बट यहाँ पे जरूरत थी इसकी क्योंकि आपको ये पिन जो है वो रिलीज करना था। तो BG3 खेला यहाँ पे, क्वीन इंटू D5। हालांकि नाइट इंटू D5 भी एक ऑप्शन है, लेकिन क्वीन इंटू D5 में आप देख सकते हैं कि A2 जो है वो, क्योंकि पिन है बिशप किंग यहाँ पे, तो A2 मर रहा है। तो अभी तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सब वैसे थ्योरेटिकल मूव्स है। तो E3 खेला यहाँ पे और क्वीन इंटू A2, देन क्वीन C2। अब यहाँ पर आकर एक्चुअली जो जैसे मैं बोल रहा था कि मैंने कुछ गेम्स चेक किए थे, तो टोपालो का एक गेम है जहाँ पे टोपालो ने क्वीन C2 के बजाय BD3 खेला है यहाँ पे। और आफ्टर क्वीन इंटू B2 शॉर्ट कैसल, यहाँ पे आप बिशप इंटू C3 मार सकते हैं, बट देन आफ्टर रुक C2 क्वीन B4 और यहाँ पर आकर नाइट B5 आ रहा है जिसमें अभी प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो फिलहाल बिशप पे थ्रेट है और अगर आप देखें तो बिशप के लिए कुछ खास मूव बची नहीं है यहाँ पे। D4 भी नहीं है, E5 भी नहीं है, B2 भी। अगर आप B2 खेलते हैं तो डेफिनेटली क्वीन B1 जैसे मूव्स आ रहे हैं और उनमें फिर दिक्कत है ही। सो यहाँ पर E5 खेला था एक्चुअली गेम में उन्होंने, रुक इंटू C3 और डेफिनेटली यहाँ पे भले ही व्हाइट जो है वो 2 पॉइंट डाउन है, लेकिन उसके पास कॉम्पेंसेशन है, एक्टिविटी बहुत अच्छी है और खासकर व्हाइट का किंग जो है वो सेफ है और ब्लैक का किंग इतना अच्छा नहीं है। 2 एक्स्ट्रा पॉन है आपके पास, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारे थ्रेट्स हैं। नाइट C7 आ रहा है, रुक पे अटैक है। सो ये सब देखते हुए इवन E5 भी मर रहा है। सो ये सब देखते हुए मुझे लगता है ये पोजीशन डेफिनेटली प्रैक्टिकली तो मुझे लगता है व्हाइट के लिए ठीक-ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालाँकि ये जो गेम हुआ था वो टोपालो वर्सेस डिंगलेरन जो बाद में जाके ड्रॉ हो गया था। लेकिन बहरहाल इस गेम में 12th मूव पे मैग्नस कार्लसन ने क्वीन C2 खेला था और यहाँ पर बिशप इंटू C3 मार दिया इसमें। हालाँकि इसके पहले जो डिंगलेरन के साथ गेम हुआ था मैग्नस कार्लसन का 2019 में, उसमें उन्होंने नाइट D5 खेला था डिंगलेरन ने और आफ्टर H4 ऑब्वियसली जब भी आप देख रहे हैं कि G5 अपोनेंट ने खेला है, तो आपको ऐसे थ्रेड्स के साथ जाना ही चाहिए क्योंकि G5 अगर ओपन होती है तो यहाँ पे H7 पे आप देख सकते हैं क्वीन के साथ बहुत ईज़िली हम अटैक कर सकते हैं। सो ये एक बहुत नेचुरल मूव लग रही है मुझे। यहाँ पे नाइट C3 मारा था उन्होंने, आफ्टर B कट C3 क्वीन C2
रुक कट C2 फोर्स था, बिशप E7 और इस वक्त भी जो है व्हाइट एक पॉन डाउन है, लेकिन एक्टिविटी डेफिनेटली उसके पास है। और आफ्टर Hg5 यहाँ पे F4 खेला था मैग्नस कार्लसन ने। हालांकि बाद में जाके ये भी गेम ड्रॉ हुआ था एंड गेम में, लेकिन बहुत सारा गेम इसमें आगे खेला था उन्होंने। इसके साथ ही एक और गेम हुआ था एसएल का भी, वो भी यही कंटिन्यूएशन में आया था। यहाँ पे नाइट C6 खेला था उनके गेम में ब्लैक ने, जो कि सेवियन के साथ हुआ था एसएल नारायण का। और यहाँ पे आफ्टर Fg5 बिशप इंटू G5 रुक H5। अभी आप अगर E3 मारते हो इसमें, जैसे कि अगर हम देखें, अगर E3 आप मारते हो तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन नाइट इंटू C6 आ रहा है उसमें, और आफ्टर बिशप सॉरी बी इंटू C6 यहाँ पे आपके पास अभी भी ठीक ठाक चांसेस है। हालांकि व्हाइट फिर से 2 पॉइंट डाउन है इस पोजीशन में, लेकिन एक्टिविटी फिर से अच्छी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये दोनों पीस बिल्कुल भी गेम में नहीं है। और एक बार अगर बिशप D3 आ जाता है तो किंग कंप्लीटली जो है प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में। लेकिन ये भी गेम बाद में जाके ड्रॉ हुआ था। हालांकि अगर हम देखें ये जो गेम हम देख रहे हैं अभी का, मैग्नस कार्लसन और वैसिली सो का, उसमें यहाँ पे नाइट D5 की जगह 13th मूव पे बिशप इंटू C3 मारा था। और इसमें एक चेंज आ गया कि क्वीन इंटू C3 मारना पड़ा। नाइट इंटू D5 में फर्क ये पड़ा था कि जब आप पीस से मार रहे थे तो आपको पॉन इंटू मार के क्वीन एक्सचेंज हो गया था, जो एक एक्चुअली ब्लैक के लिए अच्छी बात थी, क्योंकि किंग हमारा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन वैसिलिसो ने यहाँ पे डायरेक्टली मार दिया था, एंड देन ही वेंट फॉर नाइट E4 क्वीन C2 एंड देन क्वीन A5 चेक। अब ये पोजीशन डेफिनेटली जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि व्हाइट के लिए इतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन ये पोजीशन अगर हम चेक करेंगे एनालिसिस में भी तो इसमें कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, बिकॉज भले ही आपको किंग E2 खेलना पड़े इस पोजीशन में, लेकिन ये किंग अभी भी ठीक ठाक है कंपेयर टू दिस, क्योंकि जब एक बार H4 आ जाएगा तो डेफिनेटली इसको प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और स्लोली व्हाइट जो वो इम्प्रूव कर लेगा, एक बार अगर उसने F3 खेल के इस नाइट को हटा लिया तो F2 पे एक प्लेस बन जाएगा हमारे किंग के लिए फ्यूचर में। सो यहाँ पे नाइट इंटू G3 इमीडिएटली मार दिया उन्होंने, क्योंकि E4 पे अटैक था। एंड देन आफ्टर H इंटू G3, यही मेन आइडिया था व्हाइट का बहुत देर से कि H फाइल ओपन हो जाए, बिकॉज आपको एक रेडीमेड थ्रेट मिल गया इसमें। सो उनको एक मूव खेलना पड़ा यहाँ पे किंग G7। एंड आफ्टर किंग G7, जैसे कि हमने पिछले गेम में भी देखा था कि मैग्नस के एक गेम में कि उन्होंने F4 खेला ही था, जब बिशप G3 पे था तब भी F4 खेला था, बिकॉज अगर आप H4 से ब्रेक नहीं कर सकते हो तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि F4 से ब्रेक करके आप G5 के लिए जाओ, और बाद में आप किंग F2 तो खेल ही सकते हो। मतलब आप F3 एक पैसिव मूव के जैसे यूज कर सकते हो जस्ट टू प्ले किंग F2, बट F4 में आप F इंटू G भी जा सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ा फर्क था देखा जाए तो। तो यहाँ पे BD7 खेला। ऑफ कोर्स जो क्वीन साइड के पीसेस हैं, स्पेशली नाइट ऑन B8 एंड रुक ऑन 8, इन दोनों को डेवलप करना बहुत जरूरी था और विदाउट वेस्टिंग एनी मूव्स। सो यहाँ पे B4 खेला। ये बहुत ही चैलेंजिंग मूव था एक्चुअली देखा जाए तो, बिकॉज जिस हिसाब से व्हाइट जो है वो मटेरियल को नहीं देखते हुए एक्टिविटी को देख रहा है, ये मुझे लगता है प्लेयर्स को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसे पोजिशंस में एनर्जी के साथ खेलना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इवन इफ यू आर लूजिंग सम मटेरियल तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोशिश यही करनी पड़ती है कि आपको एनर्जी उसमें देके एक्टिविटी ढूंढना बहुत जरूरी है। सो B4 को क्वीन इंटू B4 मारा यहाँ पे, और आफ्टर F इंटू G5 यहाँ पे रुक C8 खेल दिया। हालांकि मैं सोच रहा था कि एक्चुअली क्वीन इंटू B4 को एक रुक B1 भी आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आपका B या B3 या B2 पे कोई पॉन है या B4 पे जो प्रोटेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर अपोनेंट का पॉन B7 और A7 पे अनसपोर्टेड है जैसे कि इस पोजीशन में है, तो उस वक्त इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप रुक B1 जाकर सीधा B1 B7 मार सकते हो और रुक आपका 7th रो में पड़ा रहेगा, तब तो एक अच्छी बात रहेगी। हालांकि इससे अच्छा जो चांस था वो यही था कि पहले एक्सपोज कर दो किंग को और ज्यादा। और अगर आप अभी H इंटू मारते जी ये मारते हो तो सिंपली रुक H7 या क्वीन H7 जैसे मूव आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रुक C8 खेला। यहाँ पे मुझे लगता है कि व्हाइट के पास एक जेन्युइन चांस था इसको कन्वर्ट करने का, जो कि आपको पता ही होगा कि मैग्नस कार्लसन नॉर्मली ऐसे चांसेस छोड़ते नहीं है। और जिस हिसाब से उनका फर्स्ट फेज जो है वो टूर्नामेंट का इतना अच्छा नहीं रहा था, तो डेफिनेटली उनके अंदर वो भी एक मैं बोलूंगा एक ज्वाला होंगी कि अब मुझे दिखाना है कि मैं सच में क्यों अच्छा प्लेयर हूँ, और वो बोर्ड पे ही दिखाया जा सकता है सिर्फ। सो यहाँ पे G into H6 मारा, किंग H8 एंड देन
फाइनली ये एक पोजीशन है जहाँ पे एक्चुअली आपको पॉज़ करके थोड़ा सोचना चाहिए कि कैसे कंटिन्यू करेंगे इसको, बिकॉज़ दोनों के किंग इतने अच्छे नहीं लग रहे। अगर कंपैरिज़न करें तो फिर भी मैं बोलूँगा कि किंग व्हाइट का ही अच्छा है, ब्लैक का किंग इतना अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने बहुत ही सही कंटिन्यूएशन किया और बहुत ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को समझने की, कि हालाँकि यहाँ पे और भी ऑप्शंस होंगे इसमें, लेकिन सबसे बेस्ट ये है कि आप क्वीन इंटू C8 मार के बिशप कट C8, रुक इंटू C8 मार के खेलो, बिकॉज़ उस वक़्त दिक्कत ये रहेंगी कि भले ही अभी आपके पास रूक और बिशप ही है देखा जाए तो क्वीन के बदले, लेकिन ये जो रूक है वो निकल नहीं रहा है और उसको इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम A5, A4 करके रूक को निकालें, क्योंकि नाइट भी फिर प्रॉब्लम में है। और जब तक ये पॉन H6 वाली पड़ी है और यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो डेफिनिटली ये पोजीशन बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है बचाना, और वो भी आपका ओपोनेंट जब वर्ल्ड चैंपियन हो और एक ऐसा फॉर्मेट हो जहाँ जो उनको हमेशा फेवरेबल है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन था उनका। और आफ्टर किंग H7 यहाँ पे नाइट F3 खेला, ऑफ कोर्स नाइट G5 एंड देन H7 H8 थ्रेट है। तो यहाँ पे F6 खेला G5 को रोकने के लिए, और फाइनली आफ्टर किंग F2 यही मुझे लग रहा था कि हमेशा एक बार अगर किंग जो है वो F2 और बिशप E2 आ जाता है तो ये किंग बहुत ज़्यादा सेफ होगा, एटलीस्ट इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्वीन B2 खेला, बिशप E2, ये डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था। एंड देन फाइनली फ्रस्ट्रेट होके ब्लैक ने सोचा कि क्योंकि हमको नाइट को यहाँ रुक को किसी को रिलीज करना ज़रूरी है, तो उन्होंने यहाँ पे नाइट A6 खेला। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम था कि नहीं बोर्ड पे, हालाँकि उन्होंने सोचा ये होगा कि इसमें और कोई ज़्यादा तरीके हैं नहीं बचने के या कंटिन्यू करने के एटलीस्ट। तो उन्होंने नाइट A6 खेला, जहाँ पे आप देख सकते हैं रुक इंटू रुक मर रहा है सीधा, और अब व्हाइट के पास मुझे लगता है 2 रुक और 1 बिशप है, जो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली क्वीन के लिए। नाइट C5 खेला, रुक D1, नाइट E4। ऑफ कोर्स आप किंग F1 नहीं जा सकते हो, नाइट G3 में E2 मर जाएगा, सो किंग G1 ओनली मूव था। F5 यहाँ पे वैसे नाइट G3 सिंपली मार सकते थे, बट उसमें भी ज़्यादा कुछ बचने वाला नहीं था, बिकॉज़ मुझे लगता है शायद BD3 भी ठीक ही था उसमें, वो भी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे BD3 खेला, फाइनली व्हाइट ने क्वीन F2 चेक, किंग टू H1, किंग H2 को मुझे लगता है क्वीन G3 चेक आ रहा था, एंड देन क्वीन इनटू E3। फाइनली यहाँ पे जो है नाइट F2 चेक, और यहाँ पे एक 4 का आ सकता है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे बिशप इनटू E4 मार दिया, बिकॉज़ वैसे भी कम टाइम के गेम में एक्चुअली नाइट के अगेंस्ट डील करना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको हमेशा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो उस हिसाब से भी मार दिया उन्होंने। क्वीन इनटू आप मार नहीं सकते हो, बिकॉज़ नाइट G5 चेक आ रहा है और 4 में क्वीन मर रहा है। सो यहाँ पे F इनटू E4 मारना पड़ा, जिसको कि रुक D7 चेक आ गया। अब आप फिर से अगर आप वैसे H6 मार सकते हो इसमें, लेकिन रुक चेक आ ही रहा है इसमें, और आफ्टर किंग G6 नाइट H5 H4 जैसे चेक आ रहे हैं, तो अभी भी लाइफ जो है वो डिफिकल्टी है यहाँ पे। सो यहाँ पे किंग G6 खेला फाइनली उन्होंने, और आफ्टर रुक G8 यहाँ पर आकर वैसिलिसो ने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट गेम है उसके लिए फोकस किया जाए, और इसमें ज़्यादा अभी क्योंकि लॉस्ट ही है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको आपको जब पता है कि आपको नेक्स्ट राउंड खेलना ही है और भी आपको एनर्जी चाहिए, तो इस गेम में बहुत ज़्यादा टाइम देने से अच्छा है कि आप अगले गेम पे फोकस करो, और उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया, और वैसे भी गेम में कुछ बचा नहीं था। सो नेक्स्ट जो कुछ गेम्स होंगे वो बहुत एक्साइटिंग होंगे मुझे लगता है हमेशा, और मैग्नस कार्लसन डेफिनेटली ये जो नॉकआउट वाले फॉर्मेट है उनमें उनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे। सो मिलेंगे बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।